फोर्थ इलस देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर. फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स. ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं. उन्होंने सी को एडमिट करने का डिसीजन लिया फॉर इक्वल शेयर, उसे भी इक्वल शेयर ही मिलेगा. इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल को वैल्यू किया. गुडविल की वैल्यू निकाली कितनी, 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स. ये लास्ट ईयर्स के जो हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इनका 150%, इनका पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 150% करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हम उसी तरह से ही इसको कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद नीचे हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है कुछ. इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 lakh with book value of ₹1,50,000 was sold for $1,24,000. 31 March 2016 को जब ईयर एंड हुआ, एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख थी और बुक वैल्यू थी 1,50,000. उसको सेल कर दिया गया 1,24,000 में. ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख और बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000 और उसको सेल कर दिया 1,24,000 में. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख. बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जितने में हमने एसेट को परचेज़ किया था. हमने एसेट को परचेज़ किया था 1,50,000 में. उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहे जितनी भी थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमने ये देखना है हम उसको 1,24,000 में अगर सेल कर रहे हैं किसी एसेट को, उसको हमने परचेज़ कितने में किया था, 1,50,000 में. तो हमें जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो कितना है. तो 1,50,000 के एसेट को हम 1,24,000 में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा. कितना, इनका डिफरेंस निकालो कि 26,000 जो है लॉस हो गया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है और लॉस को हम क्या करते होते हैं, ऐड कर देते हैं. ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 2016. अब ये 31 March 2016 को. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ऑन 1 April 2017 2 computers costing ₹1 lakh were purchased and were wrongly debited to travelling expenses. क्या मतलब है इसका कि 2 कंप्यूटर थे 1 लाख रुपीज़ के, उनको परचेज़ किया गया था. तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. एंट्री क्या हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यानी हमने इसको एक एसेट मान के कंप्यूटर को डेबिट करना था, लेकिन एक्सपेंस मान के इसकी एंट्री कर दी. अगर हम इसको एसेट मानते तो हम बैलेंस शीट में लिखते, वो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सपेंस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा गया. उससे हुआ क्या, हमारा प्रॉफिट कम हो गया था. हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है. तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है, कम हो जाता है. अगर इनकम है वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाते हैं. उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है. यानी कि इस ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़ से कम हो गया था, जो कि गलत था. अब हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ को ऐड कर देंगे. और क्या हुआ कि अगर हम इसको कंप्यूटर मान के चलते, एसेट मान के चलते, बैलेंस शीट में लिखते, तो हमें इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना था. आगे क्या कहा हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वॉज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस. लेकिन हमने इसको इस ईयर में एसेट माना ही नहीं, उसको एक्सपेंस मान के चलते रहे, तो क्या हुआ, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया गया. तो अब इसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे. तो क्या करेंगे, देखो हमें 15, 16, 17, 18, 19 ये हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है. तो हमने क्या किया, प्रॉफिट्स लिख लिए. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री थी हमारी एसेट सेल करने की,
31 मार्च 2016 को सेल किया है, तो ये ईयर हो गया 15-16, तो 16 के ईयर में हम जो है इसको ऐड कर देंगे। अगर ये हमारी बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस या लॉस इनकम ना होती तो हम इसको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ऐड करते, लेकिन ये एसेट हमारी 15-16 से रिलेटेड है, इसलिए हमें 31 मार्च 2016 को इसको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ा 26,000 को। ये कैसे है ये मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, वापस 1 लाख को ऐड करना है अपने प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, तो वो 1 लाख भी जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने ये 1 लाख रुपीज़ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये कंप्यूटर एंट्री कब की थी, 1 अप्रैल 2017, और इसकी जो एडजस्टमेंट अब हम कब दिखाएंगे, 31 मार्च 2018 को। तो 2018 में जो है 17-18 में जो है 1 लाख रुपीज़ को हमने ऐड कर दिया। अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना था, नहीं लगाया, तो अब हम लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, लेस करते होते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर देखिए यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 20%, 20,000, तो 20,000 डेप्रिसिएशन आ गया। क्योंकि यहाँ पर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें 1 ईयर का डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, तभी यहाँ पर शो होगा ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अगर यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ना दिया होता, ओनली डेप्रिसिएशन हमें फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए कहा होता, तो हम सिर्फ 20,000 एक ही साल का डेप्रिसिएशन लगा के यहाँ छोड़ देते। क्योंकि यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर का भी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे शो करेंगे। कितना, 1 लाख माइनस 20,000 माइनस कर देते हैं ना, तो बाकी बचा 80,000, 80,000 का 20% 16,000। बाकी जो प्रॉफिट हमारा बैलेंस बच गया उनको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। और एवरेज प्रॉफिट का 150% जो है 1,26,000, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई।